नाउन किसी भी चीज़ का नाम। किस किस चीज़ का नाम? प्लेस का नाम हो कुछ भी, एनिमल का नाम हो कुछ भी, पर्सन का नाम, या फिर बस ये तीन चीज़ें पड़ी थी, उस किसी भी चीज़ का नाम या फिर कोई स्पेशल नाम, तो उसे हम नाउन बोलते हैं। बट इसके अलावा भी तीन चार चीज़ें होती हैं। क्या? क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी। क्वालिटी कैसे? जैसे नाम तो पता है अपने को, प्लेस तो पता है अपने को क्या क्या प्लेस है, गोवा, ठीक है, दिल्ली, कुछ भी, तो वो क्या है? प्लेस है। एनिमल पता ही है, कोई नाम किसी भी जानवर का, एनिमल, तो वो क्या है? नाउन है। पर्सन का नाम, राम, श्याम। ऐसे ही क्वालिटी, क्वालिटी किसी पर्सन की, लाइक कोई पर्सन ऑनेस्ट है तो उसकी ऑनेस्टी क्या है? ये भी नाउन है। कोई इंसान सच बोलता है तो ट्रूथ, वो भी क्या है? नाउन है। अब देखते हैं ऑनेस्टी, ट्रूथ, और जहाँ फिर किसी भी चीज़ की क्या चीज़? स्टेट, कि उसका प्रोफेशन कैसा है, क्या क्या कर रहा है, जॉब क्या है, तो वो चीज़ भी नाउन कहलाती है। और आखिरी चीज़ है एक्शन। किसी भी चीज़ का एक्शन, वो भी क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, ये तीनों चीज़ें भी किसके अंदर आती हैं? नाउन के अंदर आती हैं। अभी ये तो वैसे हो गया। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन अगर वैसे आपसे कोई पूछे क्या हो गया, तो नाउन एक हमारा नेमिंग वर्ड हो गया, नेमिंग वर्ड। अब अगर अपन मेन बात पर आएँ कि अपन नाउन को पहचानेंगे कैसे। ये कोई सेंटेंस है और उसके अंदर अगर अपने को बताना हो कि नाउन क्या है या फिर नाउन कौन सा है वर्ड, तो अपन उसको कैसे पता लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम, ये एग्जाम्पल है, और इसके अंदर बताओ कि नाउन कौन सा है, कौन सा है नाउन। इसके अंदर कोई भी नाउन नहीं है। क्यों कोई नाउन नहीं है? नाउन अपने पढ़ा है क्या होता है? प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो, पर्सन का नाम हो, कि क्वालिटी या फिर कोई स्टेट हो या फिर एक्शन हो, तो उसको अपन नाउन बोलते हैं। आई जो कि है वो एक प्रनाउन है, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वेंट क्या है? वर्ब है। और जो वेंट वर्ब कैसे है? क्योंकि ये एक्शन बता रही है। वेंट जो है एक्शन बता रही है, तो वर्ब क्या बताती है? एक्शन बताती है, ठीक है। तो क्या है? ये वर्ब है। जो होम है वो क्या है? आपको लगा होगा होम एक नाउन है, नहीं, होम नाउन नहीं है। जब वर्ब से अपना सवाल करें, सवाल क्या किस चीज़ का करें? वेयर का करें, और उस चीज़ का अपने को आंसर मिले, तो वो क्या होता है? वो हमारी एडवर्ब होती है। एडवर्ब, मैं घर गई, मैं कहाँ गई? वेयर, मैं कहाँ गई? मैं घर गई, तो मतलब किस चीज़ का? वेंट, गई, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? घर गई, तो मतलब किस वर्ब का जो आंसर मिलता है, या फिर वेयर से जो वर्ब से आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब कहलाता है, ओके। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव अ होम, मेरे पास एक घर है। अब इसके अंदर बताओ कौन सा नाउन है भी या फिर नहीं है। अब मैंने अगर इसी क्वेश्चन, इसी जो ये है डेफिनेशन, आई हैव ए होम, मेरे पास घर है, इसी से अगर आप क्वेश्चन बनाएं कि मेरे पास क्या है, वट का अगर आप क्वेश्चन करें और वट का क्वेश्चन हो, मेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है ना, तो वट का जो आंसर दे वो क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है? होम है, तो वट का आंसर क्या था? होम। तो इसमें नाउन कौन सा है? ये हमारा क्या है? नाउन है, ओके। अब अगर अपन देखें कि पहले वाले जो एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर भी होम था और वहाँ पर वो एडवर्ब था, और इस वाले क्वेश्चन में होम जो है वो एक नाउन है। तो ये कैसे? एक तो जिसके आगे आर्टिकल लगा होता है ना, आर्टिकल ए, एन, द, ये भी अपन आने वाली वीडियो में करेंगे, उसके आगे जो वर्ड होता है वो नाउन डिफाइन करता है, ठीक है। बट इसके अंदर एक और भी है वे कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये नाउन है या फिर कुछ और वर्ड है।
और ये जो 3 वर्ड होंगे जिससे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये नाउन है, ये क्या है, ठीक है। अब उससे अपन सिर्फ नाउन ही नहीं, अपन प्रनाउन अगर अपने को जानना हो और प्रनाउन के बारे में पता करना हो, तब भी अपन वो 3 क्वेश्चन अपन वर्ब से कर सकते हैं। तो वो 3 क्या होंगे, हु, हुम और वट। और इन तीनों वर्ड में से किसी का भी अपने को आंसर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। और अब इसी पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, राम मैरिड सीता। तो हमारे पास ये देखो हु, हुम, वट, इसी पर अपन एक एग्जाम्पल लिया है, राम मैरिड सीता, हु मैरिड सीता। तो हु का जवाब मिल रहा है अपने पास, तो हम ये क्या है, नाउन है। ओके, राम मैरिड हुम, तो राम ने किस से शादी करी, किससे करी, सीता से, तो सीता क्या है, नाउन है। तो अब अगर आपको हु, हुम, वट से किसी भी चीज़ का जवाब मिले तो वो या तो नाउन होगा और या फिर प्रनाउन होगा। तो आपको इतना समझ में आया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है या फिर कुछ और है। ओके, अब इसके और भी कुछ रूल्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो नाउन है या फिर कुछ और। जैसे कि अपने को 2 वर्ड दे रखे हैं और अपने को उसी से डिफाइन करना, मान लो कोई उस बात का कोई लॉजिक नहीं बन रहा हो और फिर भी अपन कैसे पता लगाएंगे। तो नाउन जो है वो कई बार किसके साथ दिया होता है, प्रीपोजिशन के साथ दिया होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, उसके साथ में या फिर उसके साइड में होगी प्रीपोजिशन, तो वो जिसके साथ जो भी वर्ड होएगा ना, प्रीपोजिशन के साथ में जो वर्ड होएगा वो एक नाउन होएगा। अब इसी पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा, आई वेंट टू आगरा। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, नाउन है। ओके, ये क्या है, नाउन है। और वेंट क्या है, वर्ब है, और आई क्या है, प्रोनाउन है। ओके, आपको ये सारे वर्ड्स भी पता होने चाहिए। बाकी आज हमारा नाउन का टॉपिक है और नाउन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और साथ के साथ ये भी आइडेंटिफाई करते चलेंगे ये क्या है क्या। तो अब अपन ने 2 तरीके कर लिए हैं। पहला, जब अपने को हु, हुम, वट का जवाब मिले तो वो भी एक नाउन होता है, और दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक नाउन होता है। एग्जाम्पल अपन ने यहाँ देखा। अब अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैज़ कॉन्फिडेंस। तो इसके अंदर क्या कौन सा नाउन है, शी हैज़, उसके पास क्या है, शी हैज़ वट, तो वट का जवाब मिल रहा है क्या है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मीन्स ये क्या है, नाउन है। तो हु हैज़ कॉन्फिडेंस अगर अपन इससे क्वेश्चन पूछें, ये वर्ड का अपन ने क्वेश्चन पूछा तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। हु हैज़ कॉन्फिडेंस, किसके पास कॉन्फिडेंस है, तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। नाउन भी हो सकता है, बट जो आगे वाला अपन चैप्टर करेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं, तो उसके अंदर अपन पता करेंगे कि ही, शी, इट, ये सब पढ़ेंगे तो क्या होते हैं, वो एक प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक और एग्जांपल लिखा, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो व्हाट इज़ हेल्थ, सॉरी व्हाट इज़ वेल्थ, तो वेल्थ क्या है, तो व्हाट का जवाब मिल रहा है अपने को। अगर व्हाट का जवाब मिल रहा है मतलब क्या है, ये नाउन है। सो हेल्थ इज़ व्हाट, यहाँ पर भी अब पूछे हेल्थ क्या है, तो यहाँ पर भी व्हाट का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ वेल्थ, हेल्थ, हेल्थ इज़ व्हाट, सो व्हाट का जवाब मिल रहा है मतलब कि ये भी क्या है, एक नाउन है। अभी बोलो मेरे साथ कि नाउन क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब अपने को हु, वट और हुम का जवाब मिले तो वो हमारा क्या होता है, वो नाउन होता है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन होता है। ओके,
अब अपन ने यहाँ पर क्या सीखा कि नाउन होता है क्या है और इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब आप चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स होते हैं इसके देखते हैं आप थ्रू चार्ट। एक चार्ट बना लेते हैं पहले, फिर आप उसको डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सेकंड इज कॉमन नाउन। थर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमारा आता है कॉन्क्रीट नाउन। फिर आता है कोलेक्टिव नाउन। फिर दो टाइप के और नाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक नाउन नहीं। ओके, सपोज आपके घर वालों ने आपका नाम रखा है राम, श्याम, ठीक है। इंडिया की कैपिटल का नाम क्या रखा है, दिल्ली। हमारी कंट्री का नाम रखा गया है इंडिया। जब भी कोई स्पेसिफिक नेम रखा जाता है जहाँ फिर पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की सबसे विशेष बात क्या है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किस में आता है, कैपिटल लेटर्स में आता है। किस में आता है, कैपिटल लेटर्स में आता है। प्रॉपर नाउन को कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। और प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता है, लाइक राम का, श्याम का, दिल्ली, इंडिया, कोई मीनिंग नहीं है इनका। ये क्या है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है। हो भी सकता है कि कोई नाम आप मीनिंग वगैरह निकालें, बट एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का कोई भी मतलब मीनिंग नहीं होता है। तो आप एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डज हितेश गो टू स्कूल एवरी डे। क्या हितेश रोज़ स्कूल जाता है, तो हितेश क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड पर करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन वो होते हैं जो एक जैसी चीज़ें होती हैं और उनका कोई एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। लाइक कोई शेयर्स सेम हो, शेयर करते हैं, ठीक है। कॉमन हो कुछ भी, एट्रीब्यूट सेम हो, ठीक है, उसको अपन क्या दे देते हैं, एक वन नेम दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे रमेश एक लड़का है, बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आप सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ऐसे इंडिया क्या है, मतलब इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो क्या लिखना है अपने को, कंट्री। कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। अब आप तीन नाउन एक साथ करते हैं और उनके अंदर फ़र्क देखेंगे भी क्या कैसे होता है। लाइक फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव। ओके, मान लो कोई क्रिकेट की, किसी चीज़ फुटबॉल की कोई टीम है, ठीक है, वो खेलती है उसमें, अब वो टीम है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम के अंदर प्लेयर्स हैं, वो क्या है, कॉमन नाउन है, प्लेयर्स, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होएगा, एक उस टीम के अंदर एक किसी प्लेयर का नाम राम है, तो वो क्या हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। लाइक क्लास है, 9th 7th 8th कोई क्लास है,
तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। क्लास के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। और उसी क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट का नाम कुछ है, लाइक सचिन है, ठीक है, तो वो सचिन क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब आप एग्जांपल लेते हैं एक दो। माई फेवरेट न्यूज़पेपर इज़ द हिंदू है, या फिर हिंदुस्तान टाइम, जो भी आते हैं लाइक वो, ठीक है। मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर क्या है, द हिंदू है। अब इसके अंदर क्या देखेंगे कि न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर तो कोई भी कितने सारे न्यूज़पेपर, उनका कोई भी एक नाम, न्यूज़पेपर तो आगे सब डिवाइडेड है, बट एक कॉमन जिसकी बात करते हैं तो न्यूज़पेपर तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, अब ये नाम बताया, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, तो वो क्या हो गया, द हिंदू जो है वो क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो कॉमन है वो, तो मतलब कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हर हस्बैंड इज़ कॉल्ड राम। अब हस्बैंड, हर किसी के पति को हस्बैंड ही बोलते हैं, तो क्या है, ये कॉमन है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और उसका नाम जो है किस नाम से बुलाते हैं, वो क्या है, राम, तो राम क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, इतना समझ में आया आपको? इज़ इट क्लियर? और जो भी मैंने आपको बताया इसकी आप ज़्यादा से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एग्जांपल्स देखिए क्या कॉमन है, प्रॉपर है, उसके बाद में भी आपको याद रहेगा।